वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की माई सेल्फ कैंसर। कल हमने आपको रिमाइंडर शेषफल का टाइप 1 और टाइप 2 बताया था आपका पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 है और इसमें आपका टाइप 3 बताएंगे आपका रिमाइंडर थ्योरम आरटी शेषफल प्रमेय, और इसमें भी आपके कई सारे टाइप रहेंगे। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन पे आ जाइए, सीधे आप चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आऊंगा वैसे ही बता दूंगा कि क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम और कब ये अप्लाई होगी और कब नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 68 की पावर 68 अपॉन 67 ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आ रहा होगा, देखिए जरा, 68 की पावर 68 अपॉन 67। अब देखो हमारी जो रिमाइंडर थ्योरम है कब अप्लाई होगी, वो तभी अप्लाई होगी जब आपका जितने से भाग दे रहे हैं उतने से या तो एक कम हो ऊपर, यहाँ ये दिया ये, या तो एक कम हो या एक ज्यादा हो। तो यहाँ कितने हैं 67 और यहाँ 68, तो भाग दोगे तो एक कम आएगा या ज्यादा, एक ज्यादा आया। अगर ज्यादा आता है तो प्लस का 1, अगर कम हुआ तो माइनस का 1, तो प्लस 1 की पावर कितनी हो गई 68। अगर अंदर प्लस माइनस कुछ भी हो, अगर घात सम है, बता दे रहा हूं, अगर अंदर माइनस है और घात विषम है तो आपका माइनस में उत्तर आएगा। अगर अंदर माइनस है या प्लस है और घात सम है तो आपका उत्तर प्लस में आएगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। अगर घात सम है तो प्लस में ही आएगा, अगर माइनस है और घात विषम है तो माइनस, प्लस है तो घात विषम प्लस आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ एक ज्यादा है, प्लस का ज्यादा के लिए प्लस और कम के लिए माइनस, तो ज्यादा है प्लस, तो प्लस का 1 की पावर 68। अगर 1 की पावर कितनी भी क्यों ना हो उत्तर आपका 1 ही आता है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो ये आपकी क्या शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन, लेकिन लगाएंगे जब हर से या तो एक ज्यादा हो ऊपर या एक कम हो। जैसे कहीं लिखा है 7 की पावर 72 डिवाइड बाई 9, तो क्या यहाँ पर ये अप्लाई होगा, नहीं होगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, सी एंड डी आएगा। क्यों आएगा बताता हूं, क्योंकि यहाँ 9 है और यहाँ 7 है, कितने कम है 2, एक कम हो या एक ज्यादा हो तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना अगर घात बड़ी है और एक से एक वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, वो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसका उत्तर सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते आता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 18 की पावर 15 प्लस 4 अपॉन 17 ये आपका। तो आपको क्या करना है, इसको 2 पार्ट में तोड़ लेना है। ठीक है, यहां पर लिखना है 18 की पावर 15 बट्टे 17, प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, और यहाँ लिखना है 4 बट्टे 17। अगर कम होता है, जैसे कहीं लिखा है 2 बट्टे 3, तो रिमाइंडर कितना है जितना ऊपर लिखा हो। ठीक, अगर भाग दे रहे हैं 9 भाग दे रहे हैं, ऊपर 8 है तो 8 आएगा, कम हो वही उत्तर, ज्यादा हो तो भाग दे के जो बचता है वो उत्तर। ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा है 15 बट्टे 2, भाग दिया तो 2 सत्ते 14, बचा कितना 1, तो शेषफल कितना आया 1। जैसे आप मतलब बचपन से करते आ रहे हैं वही मेथड है ये वाला। ठीक है, तो इसका इसमें भाग दीजिए, यहाँ 17 है यहाँ 18 है, एक ज्यादा है तो लिखोगे प्लस 1 की पावर 15 प्लस यहाँ पर 17 है और यहाँ 4 है, कम है तो पूरा का पूरा 4 लिख लो। अब अंदर प्लस है तो प्लस का उत्तर आएगा, तो प्लस 1 प्लस 4 कितना आया आपका 4 और 1 5, तो आंसर कितना आ गया 5 आ गया। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, फिजूल का कोई क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूं, और उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा हो, पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वहां पे व्हाट्सएप करिए, क्वेरीज बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 3 आपका 45 की पावर 50 माइनस का 9 अपॉन 44 ये दिया हुआ है। क्या है आपका 45 की पावर 50 माइनस 9 अपॉन 44। बारी बारी से इसको तोड़ लो, जैसे कि आपको बताया। एक बार 45 की पावर 50
बटे 44, माइनस लगाया तो माइनस लगा एक बार 9 बटे 44। भाग दीजिए, यहाँ 44 का अगर भाग दोगे 45 तो एक ज्यादा है, ज्यादा के लिए क्या करते हैं हम लोग प्लस लगाते हैं, तो यहाँ लिखोगे प्लस का 1 और इसकी पावर 50, यहाँ माइनस का 44 से कम है 9 तो वैसा का वैसा ही 9 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसका कितना आया प्लस 1 आया, इसका -9 तो कितना आया माइनस का 8 आया। क्या रिमाइंडर माइनस में होता है? होता है, बट कहाँ अलजेब्रा में, अंक गणित में नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस में नहीं रखेंगे। अगर माइनस में आता है तो जितने से भाग दिया था, कितने भाग दिया 44 से, 44 से भाग दिया था तो उसमें से 8 घटा दीजिए, बचा कितना आपका 36, तो रिमाइंडर कितना आया आपका निकल के 36। फिर समझ लीजिए, आपने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, एक बार 45 बटे 44, एक बार 9 बटे 44, इसमें इसका भाग दिया, एक ज्यादा है, ज्यादा के लिए प्लस, तो प्लस 1 की पावर 50, इसे पूरा भूल जाओ, केवल एक रहेगा और 50 रहेगा। अब एक की पावर कितनी भी हो उसका एक ही आता, अगर माइनस में है तो माइनस, प्लस में है तो प्लस, ऊपर घात भी देखेंगे सम है या विषम, जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, -9 तो एक में से 9 गया, माइनस का 8 बचा, रिमाइंडर माइनस में नहीं होता अंकगणित में, अर्थमेटिक में, तो हमने जितने से भाग दे रहे उसमें से घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आ रहा होगा आपका, सारे क्वेश्चन जो भी करवा रहे हैं सभी स्क्रीन पर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है 75 की पावर 65 प्लस 35 डिवाइड बाई 76, 75 की पावर 65 प्लस 35 बटे 76, बारी बारी से तोड़ लीजिए, 75 की पावर 65 बटे 76, प्लस लगा तो प्लस लगाइए, 35 बटे 76, भाग दीजिए 76, यहाँ पर 76 और यहाँ 75 है, एक ज्यादा है या कम, कम है, क्या है एक कम है, तो यहाँ लिखेंगे -1 की पावर 65 प्लस 76 से ये 35 कम है तो पूरा का पूरा 35 उतार लो। अब देखो ये माइनस में है और ऊपर घात विषम की है तो माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ लिखिए -1 प्लस 35, बचा कितना आपका 35 में से गया 34, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 34। फिर समझिए 75 बट्टे 76, बारी बारी से तोड़ लिया, यहाँ एक कम है, कम के लिए माइनस, ज्यादा के लिए प्लस, अगर एक कम आता है तो माइनस का 1 लिखेंगे, अगर ज्यादा होता 77 होता है 77 होता तो प्लस का 1 लिखते, तो -1 की पावर 65 प्लस 35। ठीक है, ये माइनस का आएगा क्योंकि घात विषम है और अंदर भी माइनस है, तो 35 में से क्या 34, तो 34 क्या है आपका शेषफल आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 43 की पावर 45 प्लस 5 अपॉन 44। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं और कई सारे क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, बारी बारी से तोड़ लीजिए, तो 43 की पावर 45 अपॉन 44 प्लस 5 अपॉन 44 तोड़ लिया। ठीक है, अब देखिए 44 का भाग दीजिए 43, एक कम है तो कम के लिए आपको क्या बताया था, माइनस लगाइए, कम के लिए माइनस लगाइए, तो माइनस का 1 की पावर कितनी 45 प्लस 44 से कम है 5, तो जैसा है वैसा उतार लीजिए। अगर यहाँ 43 होता तो यहाँ 43 लिखते, अगर यहाँ 48 होता कितना होता 48 होता, तो 44 से कम 44, एक बार चला गया बच्चे कितने 4, तो यहाँ 4 लिखते। अगर यहाँ 52 होता तो यहाँ पर कितने 6 और 2 8 लिखते। ठीक है, भाग देने के बाद जो बचता, अभी तो भाग जा ही नहीं रहा। ठीक, तो यहाँ पर अंदर माइनस है, ऊपर विषम है, तो माइनस का 1 प्लस 5 कितना बचा आपका 4, तो 4 क्या आ गया आपका ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर डाउट कोई है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, जो भी डाउट है उसको क्लियर करिए। ठीक है, आपको मतलब आप कोई भी डाउट अपने पास मत रखिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वेरीज को अपनी दूर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, स्क्रीन पर आ रहा होगा 85 की पावर 97 माइनस का 27 डिवाइड बाई 86, ये आपका बारी बारी से तोड़ लीजिए। 85 की पावर 97 बटे 86 माइनस का 27 बटे 86। ठीक है, अब देखिए 86 का भाग दिया, कितना ज्यादा है कम है 85 यहाँ पे, तो एक कम है, तो कम के लिए -1 की पावर 97
माइनस 86 का भाग 27 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो जितना लिखा हुआ है उतना लिख लीजिए। अंदर माइनस है, ऊपर घात विषम की है। सम विषम तो सभी जानते ही होंगे। सम का मतलब जो जोड़े वाली संख्याएं हैं, 2 4 6 8 0 भी होता है। और विषम के लिए जो जोड़ा ना बने, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये सम और विषम संख्याएं होती हैं। तो 97 क्या है, विषम है। तो माइनस का 1 और माइनस 27 कितने हो गए, माइनस 28। माइनस का 28 आया, क्या रिमाइंडर माइनस में होगा, नहीं होगा भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, 86 86 में से 28 घटा दीजिए, 16 में से 8 गए 8 बचे, 7 में 2 गए 5 बचे, कितना आया 58 आपका उत्तर आ गया। ये आपका आ गया रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्या है आपका, 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। 2 की पावर 11 में 5 का भाग दे दीजिए। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। आप देखेंगे आपकी 3 कम है तो निकलेगा नहीं। आप उत्तर क्या निकाल लोगे, CND। क्या ऑप्शन में CND है, नहीं है, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको क्या करना है, 5। तो 2 का पहाड़ा, 2 की जो घातांक वाली जो मतलब टेबल होती है, 2 4 8 16 32 64 128 200 128 256 512 1124 2048 4096 इस तरह से होती है। तो उसे मतलब आप याद रखिए। हमने क्या किया, इसको कर लिया 2 की पावर 11, वो सॉरी इसे कर लिया ना 2 की पावर 2, क्लियर। इसे हमने 2 की पावर 2 लिख लिया और यहां लिख लिया 5। तो 5 दूनी कितने हो गए, 10 हो गए। 10 तो क्लियर हो गए, लेकिन एक बचा, उसे एक अलग लिख लिया 5। ठीक, अब 2 की पावर 2 का मान कितना हो गया 4, तो 4 की पावर 5 बट्टे 5 इंटू 2 बट्टे 5, ये अलग अलग तोड़ लिए। अब 5 का भाग दीजिए 4 में, कितने बार, 1 कम है, कितना कम है, 1 कम है। तो यहाँ लिखेंगे -1 की पावर 5 इंटू यहाँ पर 2, ऐसे के ऐसे लिख लो। अब अंदर माइनस, ऊपर विषम, तो -1 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस का 2। क्या रिमाइंडर माइनस में होता है, नहीं होता। तो 5 में से आपका 2 घटा दीजिए, कितना बचा आपका 3। ये आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और एग्जाम में देखने को मिल जाता है। 2 की पावर 11 है, 5 है, 2 को ऐसा पावर बनाया कि वो 5 से एक कम हो या एक ज्यादा हो। तो 4 बन सकता है, 6 बनेगा नहीं। ठीक है, तो हमने 4 बना लिया, बाकी बचा इधर लिख लिया, बट्टे किया, -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2। माइनस में रिमाइंडर आएगा नहीं, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आया 3, आपका रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा आप। अब देखिए, ये तो हो गया आपके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में कुछ टाइप 3 में कुछ टाइप। नेक्स्ट टाइप देखिए, टाइप 3 में क्या होता है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, मतलब 8 है आपका। जैसे कहीं पर आपका दिया है 43 इंटू 27 5 गुणा दिया है, क्या दिया है 43 गुणा 27 को यदि 5 से विभाजित। क्वेश्चन ये है, सुनिए, ये स्क्रीन पर नहीं आएगा, ये हमारा खुद का बनाया क्वेश्चन है। मतलब ये किसी एग्जाम में आए हैं इस टाइप क्वेश्चन, बट ये किसी एग्जाम में नहीं आया है। ठीक है, याद रखिए। लेकिन ये टाइप बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको बता रहा हूं। 43 गुणा 27 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, 5 का भाग इसमें दो, कितने बार गया, बाहर से आपको मतलब नहीं, जो शेषफल बचता वो लिख लो। तो 5 का 8 बार 40, बचे कितने 3, तो हमने लिख लिया यहाँ पे प्लस का 3। क्लियर। अगर कम होता है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। 5 का भाग 27 में दीजिए, 5 पंजे 25, बचा कितना 2, तो प्लस का 2। अगर प्लस ज्यादा है तो प्लस का, कम है तो माइनस का। अब जो यहां चिन्ह हो वो यहां लगाइए, गुणा लगा लिया। तो 3 का 2 में 3 दूनी 6 आया 6, जबकि भाग 5 से देना है। तो फिर अगर यहां से ज्यादा आता है, जितने से भाग दे रहे हैं उससे ज्यादा आता है, तो फिर दोबारा भाग दे दीजिए। तो 5 का एक बार गया 5, बचा कितना 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं आया होगा। 5 का भाग दिया, जितना बचता है, अगर कम है तो माइनस का, ज्यादा है तो प्लस का। 3 प्लस का 2, ये भी प्लस का 27 से भाग दिया 25 प्लस 2 27, 3 दूनी 6, भाग दिया 1, बचा उत्तर आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। 72 डिवाइड बाई 19
अपॉन 7, ये आपका क्वेश्चन है। हमने भाग दिया इसमें तो 7 ढाई 70, कितना बचा प्लस का 2, यहाँ भाग दिया 7 दूनी 14, कितना बचा प्लस का 5, अब ये 2 है और यहाँ गुणा लगा है 5, तो 5 दूनी 10 और है कितने 7, ज्यादा है ना, तो फिर भाग दे दीजिए। 7 से अगर 10 में भाग दो कितना बचेगा आपका 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। इसी टाइप से कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूं, आपको होमवर्क में करना है इसे, और करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई करना है, ठीक है। 28, इससे इसका रिमाइंडर आपको निकालना है, इसका आपको रिमाइंडर निकालना है, याद रखिएगा, ठीक है। ये होमवर्क में आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कहीं पर ये संख्या दी गई है, सपोज दैट ये मान लीजिए दिए, कह रहे हैं इस संख्या को, बाई चांस मान लीजिए आप कुछ अलग भी तो सीखना चाहिए आपको, ठीक है, हटकर भी तो सीखो कुछ एडवांस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक संख्या दी गई है। अगर इसमें 8 से भाग दिया जाए, अगर इसमें 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अगर इस संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब आप लोगों के मतलब मन में क्या आया होगा कि इतनी बड़ी संख्या से भाग देते देते थक जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क ये नहीं कि पूरा पेज भर दिए सवेरे शाम तक भरे जा रहे, अरे उस हार्ड वर्क क्या करोगे। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की जरूरत है, ठीक है। तो 8 के लिए रूल क्या बताया था, लास्ट के 3 अंक में अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक में अगर 8 का भाग जाता है तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो हमने यहाँ से सिर्फ 3 अंक उठा लिए, लास्ट के 3 अंक उठा लिए, कितने हैं 314, इसमें 8 का डिवाइड कर दो, तो 8 दिया 24, बचे कितने 7, हो गए 74, 8 ने 72 थे, 74 हो गए 72, तो बचे कितने 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2, कितना आया 2। इसी तरह हम यहाँ पर अगर 4 लिख दें तो अंतिम 2, 16 लिख दें तो अंतिम 4, 32 लिख दें तो अंतिम 5, 64 लिख दें तो अंतिम 6, 128 लिख दें तो अंतिम 7, 256 लिख दें तो अंतिम 8, 512 लिख दें तो अंतिम 9 और 1024 लिख दें तो अंतिम 10। लेकिन इतना आता नहीं है, आपको कुछ एडवांस सिखाने के लिए बताया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरीज डाउट आपका होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, या जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो भी डाउट हो क्लियर करें, क्वेश्चन हो कोई भी हो, ठीक है। इसी के साथ